फ्रेंड्स, आई एम जितिन कुमार मिश्रा। वेलकम टू मिश्रा एजुकेशन पॉइंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग इस वीडियो में इंश्योरेंस क्लेम में जो दो टाइप का लॉस होता है उसका पहला लॉस होता है कैलकुलेशन फॉर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड दूसरा होता है कैलकुलेशन फॉर क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इस वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लिंक हम इसी वीडियो में आपको दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज हम लोग करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम जो कि बीकॉम में है, CA, CS, CMA, CFA, ICWA का इंटर में ये चैप्टर है जो कि एवरी एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स मिनिमम 10 मार्क्स का आता ही है। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई भी एक पार्टी दूसरा पार्टी को एक गारंटी देता है कि अगर आपको किसी भी तरह का लॉस हुआ तो हम आपको रीइम्बर्स कर देंगे। इसी मेन हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में यही पढ़ेंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो हम लोग उसको रीइम्बर्स करेंगे। अब इंश्योरेंस जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो हम लोग इस चैप्टर में जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि लॉस है, बेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको स्किप मत कीजिएगा, थोड़ी देर में ही मेन पॉइंट पर आ जाएंगे। अब लॉस जो होता है वो क्या है, तो लॉस हम लोग दो टाइप का लॉस को इसमें कवर करने वाले हैं। एक लॉस जो हम लोग का सिलेबस में है वो है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अगर आपका फैक्ट्री में स्टॉक का लॉस हुआ है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। सपोज आपका एक फैक्ट्री है, उसमें गोडाउन है, गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था। अब वो स्टॉक, सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस क्या होता है। आपका अगर फैक्ट्री है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो ये गोडाउन है और गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और सपोज कोई भी डेट 5/8/2022 को आपका गोडाउन में क्या है कि अग्नि देवता आ गए, मीन्स आग लग गया। अब इस दिन अगर आग लग जा रहा है तो इस दिन आपका गोडाउन में जितना सारा स्टॉक रहेगा, अगर आप पॉलिसी वैल्यू लिए हुए हैं तो इस स्टॉक का क्लेम आप अगर क्लेम करें तो इसका सारा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, प्रोवाइडेड दैट कुछ सर्टेन कंडीशन है, एवरेज क्लॉज का कुछ होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको आगे पता चल जाएगा। मेन बेस यही है कि जिस दिन आग लगा उस दिन आपका फैक्ट्री में जितना सारा स्टॉक रहेगा उसका वैल्यू जो है वो वैल्यू के लिए आप क्लेम करेंगे और आपको उसका पैसा मिल जाएगा, बशर्ते आपको उसका पॉलिसी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अभी हम वैसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में आज धीरे धीरे हम लोग समझेंगे उसका वैल्यू कैसे निकलता है। क्योंकि आपका आग लगा हुआ फैक्ट्री में, तो यहाँ से लेकर के कुछ पीरियड तक आपका, इससे पहले जिस रेशियो में आप प्रॉफिट कर रहे थे उस रेशियो में अभी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। मीन्स प्रॉफिट अर्निंग करने का जो स्पीड है वो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस ईयर में थोड़ा सा कम हो जाएगा, आग लगने के जस्ट बाद से। तो क्योंकि आग लगा और उसके बाद से आपका प्रॉफिट अर्न करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो गया, उसके लिए आप अपना प्रीमियम लेकर के रखे हुए हैं कि आग लगने के बाद हमको कुछ पीरियड तक प्रीवियस ईयर के जैसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको
कुछ टाइम लगेगा। जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर के जैसे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तब तक के लिए जितना का लॉस हो रहा है, जितना से कम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं वो पैसा आप हमको दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। बस यही दो हम लोग का सिलेबस में कवर है, इस दोनों को करना है तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ये क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि एक फायर है, वो ऑकर्ड किया है एक प्रेमिसेस में। एज ऑन 1/4/21 and destroyed stock costing ₹60,000। ठीक है। अगर इसमें हम लोगों को बोलोगे कि बताइए कि क्लेम अमाउंट क्या होगा, तो हम लोग इजीली बता देंगे। मीन्स क्लेम अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक क्या होगा, तो हम लोग इजीली लिखेंगे कि भाई हम लोगों का लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो 60,000 का हुआ है, इसीलिए हम लोग जो है 60,000 का ही क्लेम कर देंगे। ये हो गया। नॉर्मल सा ऊपर में था कि अगर हम लोगों का फैक्ट्री में जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ था उस दिन मेरा 60,000 का गोडाउन में माल पड़ा हुआ था, तो हम कितना का क्लेम कर सकते हैं, तो 60,000 का कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग समझ सकते हैं, ग्राउंड लेवल से समझ रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अ फायर occurred in the premises of X Limited as on 1/7/21 and destroyed available stock from the following information calculate claim for loss of stock। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपको? स्टॉक है एज ऑन 1/4/21 को 9,000 का दिया हुआ है, 90,000 का दिया हुआ है। परचेज जो है वो आपको 1/4/21 से 36/21 तक 4 लाख का दिया हुआ है सपोज, और सेल्स जो है सेम पीरियड का 5,50,000 का दिया हुआ है। और इसमें आपको जीपी रेशियो दे दिया है कि जीपी रेशियो जो है सर मेरा सपोज 20% है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कितना रुपया का हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हम तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जिस दिन मेरे गोडाउन में आग लगा है उस दिन मेरे गोडाउन में जितना स्टॉक रहेगा उसका हम लोग क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया,
परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, जीपी रेशियो दे दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं है, तो वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। चलिए, ओपनिंग स्टॉक था 90,000, परचेज 4 लाख, सेल्स 5,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग अभी कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा ना। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ था 20%, 5,50,000 का 20%, 1,10,000। सारा ये टोटल करेंगे तो हो जाएगा 6 लाख। इधर भी 6 लाख लिखेंगे और ये 6 लाख में से 550 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 50,000। ये हम लोगों का 50,000, ये हम लोगों का हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसमें हम लोगों का 50,000 रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू ₹50,000। इस क्वेश्चन हम लोग क्या देखें कि ये हम लोगों का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट का भी रेट अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का डाटा से। फॉर एग्जाम्पल, अ फायर occurred in the premises of Misra Limited as on 1/7/21 and destroyed available stock from the following information. Calculate claim for loss of stock. हम लोग इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक एज ऑन 1/4/20 70,000 को 1/4/20 का स्टॉक का वैल्यू है 70,000 रुपीज़। ओके, परचेज दिया हुआ है फॉर 2021 का 6 लाख, सेल्स दिया हुआ है 7,60,000 and stock as on 1/4/21 1 लाख रुपीज़। इसके साथ हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि परचेजेस फ्रॉम 1/4/21 to 36/21 is 5 लाख रुपीज़ और
सेल्स फ्रॉम 1421 to 3621 इज ₹6,40,000। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक फायर ऑकर्ड किया हुआ है, 1721 को फायर ऑकर्ड किया है और उस दिन जितना भी स्टॉक था वो डिस्ट्रॉय हो गया। हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1420 को स्टॉक का वैल्यू था 70,000, परचेजेस 2021 का है 6 लाख, सेल्स जो है 2021 का है 7,60,000 और स्टॉक जो है वो 1421 का 1 लाख है। इसके साथ साथ परचेज दिया हुआ है 1421 to 3621 का 5 लाख दिया हुआ और सेल्स भी दिया हुआ है उसी पीरियड का 6,40,000। इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जीपी रेशियो कहीं नहीं है, तो हम लोग को प्रीवियस ईयर वाला इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल फॉर्मेट बना लेते हैं, ये वाला डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 1420 to 31,321 ये एक मेरा हो गया प्रीवियस ईयर इसका, है ना। और इसके बाद थोड़ा सा आगे ही गए कि फैक्ट्री में आग लग गया, उसका डेट है 1721। इसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्या क्या दिया हुआ है, ये मेरा हो जाएगा प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 70,000। इसके बाद हम लोग परचेज लिखेंगे। परचेज हम लोगों को दिया हुआ है 6 लाख। फिर इधर दिया हुआ हम लोगों को सेल्स दिया हुआ है 7,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 1/4/21 को। क्लोजिंग स्टॉक इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो उससे पहले हम लोग इधर डेबिट, इधर होगा क्रेडिट। इससे हम लोग 7,60,000 प्लस 1 लाख 8,60,000, इधर भी हो जाएगा 1,60,000। इधर हम लोग लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे 6 लाख और लेस कर देंगे 70,000, 1,90,000 हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा था 1,90,000, सेल्स मेरा है 7,60,000, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0,0,0,0, 0,0,0,0। इसको हम लोग काटेंगे 19 4 जो 96 76 होता है, काटेंगे 25 हो जाएगा। मीन्स हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो 25% है। इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। करंट ईयर का फ्रॉम कब से कब तक का, तो 1/4/21 to 1/7/21।
टू ओपनिंग स्टॉक। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। परचेज 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ये हम लोगों का सेल्स दिया हुआ था 6,40,000 और इधर हम लोग सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कर लेते हैं जो कि 6,40,000 का 25% निकलेगा। तो 6,40,000 का 25% 1,60,000। इस सभी को ऐड कर देंगे। 1 लाख ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला है हम लोगों का परचेज। कितना था हम लोगों का परचेज था 5 लाख, सॉरी। तो इसमें हम लोग 5 लाख ऐड कर देंगे। आगे 7,60,000, इधर भी लिख देंगे 7,60,000। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे 6,40,000। आ गया 1,20,000। ये 1,20,000 जो है हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसको कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। देयरफॉर क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू 1,20,000 हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है, सेल्वेज वैल्यू दे देता है। सेल्वेज वैल्यू मीन्स फैक्ट्री में जब आग लगा है ना, तो उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो 80% प्रोडक्ट वो वेस्ट ख़राब हो गया है, 20% उसका जो वैल्यू थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उसको इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग आता है और वो कंपनी को ही दे देता है कि आप उसको एज ए स्क्रैप सेल कर दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है, इसमें से लेस हो जाता है अमाउंट। उतना जितना का वैल्यू आपको देगा उतना वो डिडक्ट करके फिर जो बचा रहेगा वो क्लेम अमाउंट निकल जाता है। तो वो हम लोग वही देखने वाले हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि टेक एबव एग्जाम्पल नंबर 3 and assume salvage value is ₹15,000। तो मेरा फिर क्लेम अमाउंट क्या होगा? तब तो इजी है, हम लोग लिखेंगे भैया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फायर के दिन मेरा स्टॉक का वैल्यू क्या है, तो 1,20,000 हो जाएगा। उसमें से सेल्वेज वैल्यू लेस कर देंगे। सेल्वेज वैल्यू मीन्स स्क्रैप वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू कितना था, 15,000 था सेल्वेज वैल्यू। इसको हम लोग लेस कर देंगे। अब कितना आ गया, 1,05,000। इसी को बोल देंगे एक्चुअल लॉस ऑफ फायर। अब इसको कभी कभी हम लोगों को पॉलिसी वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो इसमें तो कुछ पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ था बोल के छोड़ दिए हैं। यही हम लोग को हो जाएगा क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू ₹1,05,000। लेकिन कभी अगर हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी अमाउंट भी दे दिया रहेगा तो वहाँ पर हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं और जो लोअर होता है उसका हम लोगों को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। उसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं। अब जैसे ऊपर वाला ही रहता
टेक एवव, हम फिर से चाहेंगे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन आप उसमें आपका भी टाइम जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम जाए, इसीलिए आपको बस ऊपर वाला एग्जाम्पल लेना है और एज्यूम करना है कि पॉलिसी अमाउंट जो है वो है 1 लाख का और सेल्वेज वैल्यू जो है नील है। तो क्लेम अमाउंट क्या होगा? लोगों को फाइनल क्लेम अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज क्लॉज। उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,20,000, क्योंकि एक्चुअल लॉस तो मेरा 1,20,000 का ही हुआ था, इनटू पॉलिसी अमाउंट मेरा कितना है 1 लाख है, डिवाइड बाय जिस दिन फायर हुआ था उस दिन कितना का गुड्स जला था, वो है 1,20,000। तो ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा मेरा 1 लाख। तो मेरा क्लेम अमाउंट क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग यही देखना है कि अगर पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा मेरा यहाँ पर क्लेम अमाउंट निकलता तो मैक्सिमम हम लोग पॉलिसी अमाउंट तक ही इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो पॉलिसी अमाउंट मेरा 1 लाख है और ये 1 लाख ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूज़न तब होता है जब पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा आ जाता है फाइनल अमाउंट, तो फिर हम लोग मैक्सिमम पॉलिसी अमाउंट ही ले सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे। फिर हम ले रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस करना है ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़े, इसीलिए टेक एवव एग्जाम्पल 3 and assuming salvage value is rupees 12,000 and policy amount is rupees 85,000। पॉलिसी अमाउंट जो था वो 85,000 था, तो फिर क्लेम अमाउंट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है 1,20,000 है। इसमें से हम लोग सैल्वेज वैल्यू लेस कर देंगे, वो है 12,000 का, बच गया 1,08,000। इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल लॉस ऑफ फायर। ये था नंबर 1 एक्चुअल लॉस ऑफ फायर निकालने का। नेक्स्ट नंबर 2 में हम लोग कर सकते हैं फाइनल क्लेम। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक
ऑन दी डेट ऑफ फायर। इसमें मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है 1,08,000 का। पॉलिसी अमाउंट कितना है इसमें मेरा 85,000 का। और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है हम लोगों का 1,20,000। इसके बाद 3 जीरो तो इधर से ही चला गया, फिर 1 जीरो गया। अब कैलकुलेटर का ही हेल्प ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1,08,000 इंटू 25 तो आ जाएगा 76,500। तो हम लोगों का क्लेम अमाउंट जो है यही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पॉलिसी अमाउंट तो 85 है और फाइनल क्लेम 76 ही आया है, तो यही अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब मेन देखना है कि पॉलिसी अमाउंट सक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर पॉलिसी अमाउंट सक्सीड कर रहा है तो हम लोग मैक्सिमम पॉलिसी अमाउंट तक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक एवफ एग्जाम्पल 3, मतलब एक ही एग्जाम्पल को बेस माने हैं, इसीलिए बार बार हम वही लिख रहे हैं। एंड एज्यूमिंग salvage value is rupees 25,000 and policy amount is rupees 1,40,000. Calculate क्लेम अमाउंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इसके लिए लिखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो हम लोगों का 1,20,000 है। इसमें से हम लोग सेल्वेज वैल्यू लेस कर देते हैं। सेल्वेज वैल्यू हम लोग लेस कर देंगे, जो कि इसमें 25,000 का सेल्वेज वैल्यू था। अब बच जाएगा 95,000। ये हो जाएगा हम लोगों का एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइनल क्लेम। जिसको हम लोग एवरेज क्लॉज भी बोलते हैं। इसको हम लोग करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसमें तो हम लोगों का एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो है 95,000 आया हुआ है। पॉलिसी अमाउंट तो 1,40,000 है। पॉलिसी अमाउंट इस क्वेश्चन में 1,40,000 है और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 1,20,000। इसको करने के लिए हो जाएगा 95,000 इंटू 1,40,000 डिवाइड बाई 1,20,000, तो आ रहा है 1108
110833। यही समझाने के लिए हम आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल बढ़ा रहे थे कि हम लोगों का एक्चुअल लॉस है 95,000 का। ओके, एग्जाम में नहीं करना, बस समझाने के लिए भी कर रहे हैं। और फाइनल क्लेम आ गया हम लोगों का 110833। हम लोग मैक्सिमम जितना मेरा लॉस हुआ उतना तक ही ले सकते हैं, और लॉस मेरा मैक्सिमम 95 का, मतलब एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम होने से चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फाइनल क्लेम, इसको दूसरा पेन से लिखते हैं, एग्जाम में रेड से मत यूज़ कीजिएगा प्लीज़, इनफैक्ट ICAI में सिर्फ ब्लैक पेन से लिखने के लिए बोल दिया गया है। फाइनल क्लेम कैन नॉट एक्सीड्स actual loss of stock. Therefore, final claim is ₹95,000। इसका हम लोग को और एक अल्टरनेटिव आ सकता था, अल्टरनेटिव आंसर हम लोग दे करके लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं? इफ पॉलिसी अमाउंट is more than value of stock on the date of fire, then average clause shall not work। मतलब बस हम यही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का पॉलिसी अमाउंट जो है वो एक्चुअल लॉस से, पॉलिसी अमाउंट इज़ मोर देन वैल्यू ऑफ स्टॉक एट डेट ऑफ फायर, पॉलिसी अमाउंट जो है इससे अगर ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे पॉलिसी अमाउंट हम लोग का 1,40,000 है और वैल्यू ऑफ स्टॉक सिर्फ 1,20,000 है, तो तब वहाँ पर एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा ही नहीं। इन दिस केस फाइनल क्लेम equals to actual loss of fire, actual loss of stock on the क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक का कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।